मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। हमने हमारा फर्स्ट लेसन जो है 3 क्वेश्चंस, उसका ट्रांसलेशन पिछले वीडियो लेक्चर में किया। आज हम जो है वो उस ट्रांसलेशन की सहायता से जो कहानी हमने पढ़ी उसकी सहायता से हम इसके पीछे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जो दिए हुए हैं उनको एक एक करके जो है वो उनके आंसर्स जो है वो लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने लिखा है मैंने। प्रश्न आपको पूछा गया है, कहा है Why was the king advised to go to magicians? राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई थी? ये आपने अगर ध्यान से वीडियो लेक्चर को सुना होगा तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि राजा को मैजिशियन जादूगरों की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्यों जाना पड़ेगा जादूगरों के पास, क्यों उनको ये सलाह दी गई कि उनको राजा को जो है वो किसी भी कार्य के सही समय को जानने के लिए जादूगरों के पास जाना चाहिए। तो इसका आंसर है, सीधी सी बात है, लिखा है द किंग वाज एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस। राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह दी गई क्योंकि सम वाइज मैन, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति जो थे और सोचते थे that there were some things which could be urgent। कई कार्य ऐसे होते हैं, कुछ विद्वानों का जो वाइज मैन जो वहां आए थे उनके दरबार में, उन्होंने कहा था कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि बहुत आवश्यक होते हैं। These things could not wait for the decision of the council। और इस प्रकार के आवश्यक कार्य करने के लिए, इस प्रकार के आवश्यक कार्यों को करने के लिए किसी परिषद या सभा के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, उनको तुरंत करना पड़ता है। तो इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो उन कार्यों को करने के लिए आपको या उस कार्य को करने के सही समय को जानने के लिए आपको यह आवश्यक होता है कि आप उसके लिए भविष्य में देखें कि आगे जो है वो क्या होगा। और भविष्य में देखने के लिए कोई सामान्य इंसान जो है वो भविष्य के बारे में नहीं बता सकता। तो भविष्य के बारे में जानकारी कौन रख सकते हैं? मैजिशियंस। इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह दी गई। ठीक है, ये पहला प्रश्न। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, in answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? दूसरा प्रश्न पूछा गया, आपको बताना है कि दूसरा प्रश्न जो राजा का था उसमें राजा के लिए कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण माने गए। राजा का दूसरा, पहला प्रश्न जो था किसी भी कार्य को करने के लिए महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, दूसरा प्रश्न जो था वो था कि कौन से व्यक्ति जो है वो राजा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी सलाह को उसको मानना चाहिए। तो कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण बताए गए थे, ये आपका प्रश्न है। तो इसका उत्तर जो है वो लोगों ने कैसे दिया, जो वाइजमैन वहां आए थे उन्होंने कैसे उत्तर दिया, दूसरे प्रश्न के उत्तर कैसे दिए। व्हाइल आंसरिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए सम वाइज पीपल से, कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट people to
टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। कुछ विद्वान लोगों ने बताया था कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होते हैं वो होते हैं काउंसलर्स, ठीक है। सम अदर्स थॉट दे वर प्रीस्ट, और कुछ लोगों ने बताया था कि वे लोग होते हैं प्रीस्ट, पुजारी, और कुछ लोगों ने ए अदर सोज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने बताया था डॉक्टर्स को, एंड येट सम अदर्स सेड द सोल्जर्स, और कुछ लोगों ने बताया था सैनिक। अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोगों को जो है वो राजा के लिए महत्वपूर्ण बताया था दूसरे प्रश्न के लिए राजा के। फिर तीसरा प्रश्न आपके सामने है व्हाट सजेशंस, सजेशंस का मतलब होता है सुझाव, वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरे प्रश्न के उत्तर के रूप में राजा को क्या सुझाव दिए गए, उन सुझावों को लिखना है। तो देखिए द आंसर्स टू द थर्ड क्वेश्चन वर ऑल्सो वेरिड, वेरिड का मतलब भिन्न भिन्न। तीसरे प्रश्न के उत्तर भी भिन्न भिन्न थे, एक मत सभी विद्वान नहीं थे। सम सजेस्टेड, कुछ लोगों ने सुझाव दिया that the science was the most important business, कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राजा के लिए। for the king to do, others से, दूसरे लोगों ने कहा it was fighting battles, और दूसरे लोगों ने कहा, कुछ लोग जो थे उन्होंने कहा कि दूसरा महत्वपूर्ण कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि जो है वो विज्ञान जो है राजा के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। कुछ लोगों ने कहा कि लड़ाई लड़ना, फाइटिंग बैटल, लड़ाई लड़ना राजा के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। वह जबकि सम अदर्स सजेशन, कुछ अन्य लोगों ने सुझाव दिया कि रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा अनुष्ठान जो है वो राजा के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये जवाब था तीसरे राजा के तीसरे प्रश्न का, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन जो अपना है वो क्या कहता है उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, पूछा है डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, मतलब क्या बुद्धिमान व्यक्तियों को कोई पारितोषिक मिला, कोई उपहार जो है वे जीते? इफ नॉट, अगर नहीं, वाई नॉट, तो क्यों नहीं? कहने का मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति वहां पर आए थे राजा के दरबार में, उनको कोई उपहार राजा की तरफ से दिया गया? अगर नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया? तो देखिए पहले तो आपको बताना है कि वो प्राइज जीते कि नहीं जीते। अगर नहीं जीते तो क्यों नहीं जीते? देखिए नो, नहीं, वे कोई प्राइज नहीं जीते। द वाइज मैन कुड नॉट विन एनी रिवार्ड, बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी पुरस्कार नहीं जीते। बिकॉज, क्योंकि देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट, क्योंकि उनके प्रश्नों के जवाब जो है वो भिन्न भिन्न थे। मतलब तीनों प्रश्नों के सभी उत्तर जो उन्होंने दिए वे सभी भिन्न भिन्न थे। विद्वान किसी भी प्रश्न पर एक मत नहीं थे। एक बात तो ये थी उनके प्राइज न जीतने का कारण, और दूसरा एंड द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देम। फिर भी अगर उन्होंने भिन्न भिन्न उत्तर भी दिए तो भी राजा को किसी भी विद्वान का उत्तर जो है वो संतुष्ट नहीं कर सका। राजा किसी भी विद्वान के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है
हाउ डिड द किंग एंड हरमीट हेल्प द बाउंडेड मैन? बाउंडेड मैन घायल व्यक्ति। उस घायल व्यक्ति की राजा और उस सन्यासी ने किस प्रकार से सहायता की? तो किस प्रकार से सहायता की देखिए। द किंग वॉश्ड द मैन्स वाउंड। पहली बात, राजा ने उस घायल व्यक्ति के घावों को साफ किया, धोया। एंड ड्रेस्ड इट, उसकी उन घावों की पट्टी की। ही केप्ट ऑन रीड्रेसिंग द वाउंड विथ हिज हैंडकरचीफ अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप। और वो राजा जो है उस घायल व्यक्ति के घाव की तब तक पट्टी करता रहा जब तक उसके घावों से, उसके घाव से खून बहना बंद नहीं हो गया। जब तक खून बंद नहीं हुआ राजा उस पर पट्टियां करता। उसके बाद he then gave him fresh water to drink। और उसके बाद पट्टियां करने के बाद खून जब बंद हो गया तब राजा ने, जब उस व्यक्ति ने मांगा कि उसको पीने के लिए कुछ दो, तब राजा ने उसको क्या दिया? फ्रेश वाटर, पीने के लिए फ्रेश वाटर दिया। उसके बाद आफ्टर दैट द किंग एंड द हर्मिट कैरीड हिम इनसाइड द हट। उसके बाद राजा और वह सन्यासी व्यक्ति उस घायल व्यक्ति को उठा करके कुटिया के अंदर लेकर के गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पर सुला दिया। तो इस प्रकार से राजा ने उस घायल व्यक्ति की सहायता की थी। ये आपके 5 प्रश्नों के उत्तर हैं। आगे वाले कुछ क्वेश्चंस जो है मैं उनको कल आपको जो है विस्तार से उनके आंसर्स जो है वो बताने का प्रयास करूंगा। और आप जो है मुझे मेरा मानना है कि आपकी समस्या ये आई होगी कि सर हम इसके उत्तर कैसे लिखें। आप बीच में रहते हो, दिखाई नहीं देता, तो इसके लिए मैं कुछ प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न किया और उसके बाद मैं हट गया था, तो जब मैं वहां से हटा बोर्ड पर से तो आप उसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो। उसके बाद भी 2 प्रश्न मैंने किए, फिर मैं हट गया था। तो जब खाली बोर्ड रहता, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं वहाँ से हट जाता हूँ, तब जो है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको आप जूम करके आसानी से प्रश्न और उत्तर दोनों बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। अब देखो वो 3 प्रश्न तक जो है वो हो गए। अब चौथा और 5वां प्रश्न आपके सामने है, तो आप इसका भी जो है वो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया तरीके से आप इनको कर सकते हो। तो ये 5 प्रश्न जो है वो आपके हो जाएंगे। और आगे वाले जो कुछ प्रश्न हैं, 2-3 प्रश्न जो है और हैं इसमें, वो भी मैं जो है उनके उत्तर बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये उत्तर मैंने लिखे हैं, आप भी आपके इन पाठ में से आप स्क्रीनशॉट शुरुआत वाले प्रश्नों के पाठ के स्क्रीनशॉट लेकर के उनके उत्तर जो है वो ढूंढ सकते हो। और उससे भी आराम से आप काम करना चाहो तो टेक्स्ट बुक जो है वो आपकी स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगी। हालांकि किताबें तो आपको लानी है ही, अभी नहीं तो महीने पर बाद में, 15 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, जब भी जो है वो स्कूलें खुलेगी आपको किताबें तो लानी होगी, कोर्स लाना होगा। तो क्यों न पुस्तकें जो है वो अभी मार्केट से ले आए, तो वीडियो लेक्चर सुने। उसमें अगर कोई संदेह रहता है, कोई शब्द नहीं दिखता है, कोई ऐसी परेशानी होती है, तो आप जो है किताब उठा करके उसमें से देख सकते हो और प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढ सकते हो। बिल्कुल आसान प्रश्न है। कहानी अगर आपके समझ में आ गई है तो आपको उत्तर का मालूम हो जाएगा कि ये उत्तर जो है वो यहाँ पर है, तो आप वो लाइनें उठा करके लिख सकते हो। इसके बाद भी जैसे प्रश्न काफ़ी बड़े आंसर से हैं, फिर भी जो है वो मेरा प्रयास रहेगा एक बार ये जो है वो बड़े बड़े उत्तर जो है उस हिसाब से मैं करवा देता हूँ। फिर मैं आपको जो है बढ़िया तरीका बताऊँगा जो कि प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से आपको देना है, कहाँ क्या रखना है।
तो वो भी तरीका आपको बताया जाएगा। फिलहाल जो आप प्रयास अगर थोड़ा करो कि सर इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है, आप किताब में से स्क्रीनशॉट लेकर के भी जो है मुझे भेज सकते हो कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। तो स्क्रीनशॉट लेकर के कि सर पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ से ये लिखा है, तो जो है वो मुझे खुशी होगी कि बच्चे जो है वो प्रयास कर रहे हैं और इससे आपको फायदा होने वाला है। आपके प्रश्न स्कूलें खुलने से पहले काफ़ी चीज़ें जो है वो आपके कवर हो जाएगी और आप जो है वो अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। तो आज जो है वो इन्हीं 5 प्रश्नों के साथ में मैं मेरा ये लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ और कल जो है इससे आगे वाले कुछ प्रश्न जो है वो लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।